हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल आ रहा था कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि नॉर्थ कैंपस के लिए कितने मार्क्स हम लोगों को जरूरी है लेके आना, साथ ही साथ हमारा साउथ कैंपस के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ऑफ कैंपस कितने पे मिल जाएगा, साथ ही साथ जो पिछले साल का जो डेटा है वो क्या कहता है, कितना कॉम्पिटिशन है, और इसके अलावा कट ऑफ क्या गई है जो हमारे मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज की जब बात की जाती है। तो इन्हीं सारी चीजों पर आप लोगों का कंप्लीट जिक्र करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद में आप लोग उछल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आप लोगों को वीडियो, और अच्छा लगा है तो एक बार रेड हार्ट इसके अंदर छोड़ दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां पे बात करता हूं कि यार जो भी आप लोगों की इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर कट ऑफ को डिसाइड करते हैं वो किस बेसिस पे चीजें होती हैं। एक तो आप लोगों का एग्जाम लेवल क्या हुआ है। अब यहां पे बात आती है कि सर क्या सीयूटी की कोई कट ऑफ होती है। बेटा सीयूटी की कोई कट ऑफ नहीं होती है। सीयूटी सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आप सभी के हाथ में आप लोगों के मार्क्स दे देता है कि भैया आप लोगों ने पेपर के अंदर इतना स्कोर किया, बस उसका काम इतना ही है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी कट ऑफ को कि भैया एग्जाम लेवल क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए, और जो कोर्स है जिसके लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो कितने अपीयर हो रहे हैं। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, डिसाइड करते हैं आप सभी की कट ऑफ की बात करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कंपटीशन वाइज जाऊं तो देखिए कंपटीशन वाइज अगर हम लोग जाते हैं कि सर हमारे ईयर ऑन ईयर कितना हमारा कंपटीशन रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब भी बात करते हैं, तो अगर हमारी बात करें शुरुआत जब हुई पहली बार 2022 के अंदर जब ये सीयूटी के एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया, उस टाइम पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड करे थे 2,17,653 था। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो सीएससीएस पोर्टल है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का एक पोर्टल है जिसपे वो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराती है, जहां पे वो कॉलेज अलॉटमेंट से लेके प्रेफरेंस रजिस्ट्रेशन सारी प्रोसेस वहीं पे ऑनलाइन उनकी होती है, जिसको आप लोग बोलते हो सीएसएस पोर्टल, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। उनका खुद का एक पोर्टल होता है, उस पर रजिस्टर्ड करने वाले सीयूटी एग्जाम देने वाले बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उनकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं। तो 2022 के अंदर रजिस्टर्ड करने वाले थे 2,17,653, और इनमें से जो फाइनल सबमिट किया था, जिन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस भर दी थी, फीस सबमिट कर दी थी, वो थे 1,76,221। इसके बाद में जब 2023 की बारी आई तो इसके अंदर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। ऑलमोस्ट ये मानिए 1.5 टाइम्स आप लोगों का ये बढ़ गया। जैसे यहां पे अगर रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 3,04,699 आप सभी का हो गया, जिसमें से फाइनल सबमिट करने वाले थे 2,45,235 स्टूडेंट। और ये एग्जैक्ट डेटा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया गया था कि कितने स्टूडेंट्स ने यहां पे रजिस्टर्ड किया है, कितने स्टूडेंट्स ने फाइनल सबमिशन किया है, कितनों को सीट अलॉटमेंट हुआ है। इन सारी चीजों पर जब भी आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आता है तो परफेक्ट डेटा रिसर्च के साथ लेके आता है। ऐसा नहीं कि आनन फानन में कोई भी वीडियो बना दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो तो आप लोगों को धोखा मैं बिल्कुल कभी नहीं दूंगा, ये दिमाग में आप लोग रखिएगा। 2024 की बात करता हूं तो 3.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके लिए रजिस्टर्ड करने वाले हैं, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। और फाइनल सबमिट करने वाले लगभग 2,80,000 से ज्यादा इसके अंदर जाने वाले हैं। आप लोग ये मान के चलिए 70,000 के आसपास इसके अंदर सीट्स हैं। थोड़ा बहुत वो ज्यादा अलॉटमेंट देते हैं जिससे कि यार जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको छोड़ना भी चाहते हैं सीट्स, फिर भी उनकी सीट्स खाली ना जाए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो ये था इसका कंपटीशन। अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसकी, लास्ट ईयर के कट ऑफ्स की जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज हैं उनकी मैं यहां पे बात करना चाहूंगा। तो जैसे देखिए अगर हम लोग बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, किसकी, मिरांडा हाउस की, तो 790 पे इसके अंदर सीट अलॉटमेंट हुई थी। किसकी बात कर रहा हूं, जर्नल की। अगर आप लोग किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग में डिफरेंस होने वाला है लगभग, जैसे कि अगर मैं बात करूं ओबीसी डब्ल्यूएस की बात करते हैं तो लगभग 15 से 20 नंबर का होता है। इसके बाद में एससी एसटी और ये जो होते हैं बाकी कैटेगरी के अंदर, बेटा उनका उसी अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, ये डिक्रीज होता है। तो इतना मानिए कि अगर जर्नल की इतनी कट ऑफ है 790 पे इसका क्या हुआ, एडमिशंस हुए। अगर मैं यहां पे बात करूं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर 730 पे हुए। इसी तरीके से अगर मैं एसआरसीसी की बात करूं बीकॉम ऑनर्स के अंदर 782 मार्क्स जर्नल पे गया। जबकि अगर मैं सिंपली बोलूं कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे आई थिंक जितना मुझे याद है तो फाइनल राउंड के अंदर लगभग 750-60 के आसपास भी इसमें अंदर एडमिशन देखने को मिला है। एलएसआर की अगर मैं बात करता हूं तो एलएसआर के अंदर आप लोगों का 795 मार्क्स पे आप लोगों का एडमिशन हुआ है साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर। ठीक है, यहां पे अगर मैं बीबीए बीएमएस की बात करता हूं, एसएससीबीसी सीबीएस की, तो वहां पे 580 और 620 तक आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिली थी, क्योंकि यहां पे कॉम्बिनेशन बनता है 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस 1 जीटी की। अगर मैं बीकॉम की बात करता हूं रामजस कॉलेज की, तो 770 प्लस आप लोगों का हुआ है। बाद में ये कट ऑफ डाउन भी चली जाती है, बट आप लोग ये मान के चलिए ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आप लोगों की होती है। और जो डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं उनके अंदर तो सीट्स फर्स्ट राउंड या मैक्सिमम सेकंड राउंड तक फुल हो जाती हैं। इसके बाद में अगर हम लोग जाते हैं
तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करता हूं हिंदी कॉलेज के लिए, हिंदू के लिए, तो 785 से लेकर 795 मार्क्स तक ये जाने वाला है, क्योंकि 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन आप लोगों का था। ये आप लोगों का क्या है भैया, पूरा का पूरा लास्ट ईयर का कट ऑफ है जिसमें सीट अलॉटमेंट दी गई है। अगर मैं बात करता हूं बीए ऑनर्स हिस्ट्री की, तो हिंदू हंसराज सेंट स्टीफन केएमसी के लिए तो 760 से 785 पे क्या हुआ था, इनका कट ऑफ पे एडमिशन हुआ था। तो ये आप लोगों का क्या है, मोस्ट डिमांडिंग जो है ना, मैंने उनकी बात कर ली है कि यार कौन कौन से कोर्सेज के लिए कितना कंपटीशन देखने को मिला था। अब ये जो कंपटीशन होता है ना, बेसिकली यार देखो बीए के जो कोर्सेज होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें साइंस के भी स्टूडेंट जाते हैं, कॉमर्स के भी जाते हैं, आर्ट्स के भी जाते हैं। अगर साइंस की मैं बात करूं तो साइंस का जाएगा, यानी कि जब आप लोग स्ट्रीम चेंज करते हो ना, तो वहां पे आप लोगों की कट ऑफ्स में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। समझ में आ गया बेटा? अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि सर एक्सपेक्टेड स्कोर की, कि कितना स्कोर आप लोगों को करना चाहिए एटलीस्ट, जिससे आप सभी को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि भैया जनरल कैटेगरी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो आप लोग अपनी अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों की कैटेगरी है 10-20 नंबर इससे कम आप लोग कर लीजिएगा। अगर मैं यहां पे बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, बेटा आप लोगों के लिए बाद में मैं पूरा एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट लेके आऊंगा कि कितने पे एडमिशन हुआ है बच्चे का, वो सारा डेटा पे मैं अभी काम कर रहा हूं कि भैया इतने पे एडमिशन इसमें हुआ, इतने पे एडमिशन हुआ। पिछले साल भी मैंने बताया था और इस साल भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले अगर मैं 800 में से बात करता हूं, 800 मतलब 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स की अगर मैं बात करता हूं, तो नॉर्थ कैंपस में जाने के लिए 700 प्लस आप लोगों का स्कोर होना चाहिए। सेकंड साउथ कैंपस के अंदर 650 प्लस का, और ऑफ कैंपस 450 प्लस मैंने इसलिए डाला, यहां पे 500 550 में भी हो जाता है, और कई बार यहां पे 350 400 पे भी आप लोगों को एडमिशन देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं 800 में से, अगर 600 आप लोगों का स्कोर हो रहा है, कैसे? जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका 600 पे जाता है। जैसे अगर मुझे फिजिक्स ऑनर्स करना है, तो उसमें क्या होती है, लैंग्वेज जो होती है ना, वो क्या होती है, क्वालिफाइंग नेचर की होती है। 30% से ज्यादा अगर आप लोगों के मार्क्स आ गए, 30% मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उससे ज्यादा आ गए तो देन आप लोग बिल्कुल सेफ हो, आप लोग क्वालिफाई कर जाते हो। तो आपके जो डोमेन्स होते हैं उसके बेसिस पे एडमिशन इसके अंदर होता है। यानी कि 600 में से आप लोगों को अगर नॉर्थ कैंपस चाहिए तो 420 प्लस होना चाहिए, साउथ कैंपस चाहिए 330 प्लस होना चाहिए, और ऑफ कैंपस चाहिए तो 250 प्लस चाहिए। अब यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप लोग मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज के लिए जा रहे हो, जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी ऑनर्स, इसके अलावा आप लोग फिलॉसफी ऑनर्स, हिस्ट्री से जा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस आ गया, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिकल साइंस के बाद में ज्योग्राफी ऑनर्स पे भी जा रहे हो, या फिर आप लोग और भी कोई और अगर आप लोग जा रहे हो जो मोस्ट डिमांडिंग है, तो उसके लिए आप लोगों को 750 प्लस स्कोर करना पड़ेगा 800 में से। तो आप लोग ये मान के चलिए फिर आपकी सीट्स हैं वो कंफर्म होती हुई आपको नजर आएंगी। तो 750 प्लस आप लोग टारगेट लेके चलना है अगर आप लोग बीए के कोर्सेज के लिए जा रहे हो। तो ये दिमाग में बिठा लीजिएगा भाई, ये आपका भाई बिल्कुल फुल्ली रिसर्च के साथ जो चीजें होती है ना उस पर बात करता है। अब इसके बाद में बात आती है सबसे बड़ी कि सर इस तक पहुंचेंगे कैसे, इतने मार्क्स तो आपने बता दिए, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए आप सभी को ये 30 से 35 दिन जो है इनको कड़ी मेहनत करके भुनाना पड़ेगा, तगड़ी लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि आपके लिए अड्डा 24/7 हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। तो आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा 2.0 बैच है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, हाइब्रिड किट प्लस इंग्लिश प्लस जीटी की बुक्स और प्रतिज्ञा 1.0 और खजाना का एक्सेस आप सभी को दिया जा रहा है। कुछ टाइम बचा है, इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि इनिशियल 3 डेज के लिए ये सारी चीज आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी। बस याद रखिएगा यूज कोड क्या करना है, Y485, जिससे आप लोग अपने भाई के साथ कनेक्ट हो पाओगे यूजिंग द कोड Y485। इसके थ्रू आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ मां दुर्गा की पूरे ये 9 दिन की पूरी कहानी होने वाली है, नवरात्रि आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए भी अड्डा 24/7 की टीम ने आप सभी के लिए एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। 20% का ऑफ है। तो ये शाम को 6 बजे से एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि अब आप लोगों का एक्टिवेट ऑलमोस्ट मान के चलिए हो गया। यहां से आप लोग कोड लगाना है Y485। अगर वेबसाइट से खरीद रहे हो तो 20% का मिलेगा, ऐप से खरीद रहे हो तो 21 से 22% का ऑफ आप सभी को दिया जा रहा है यूजिंग द कोड Y485। तो ये आप लोगों को लगाना है और जाके एनरोल कर लेना है। अब कैसे आप सभी का इसका फायदा उठाना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। सिंपली क्या है बेटा, सिंपली आप सभी को जाना है बेटा जी, अड्डा 24/7 सर्च करना है। यहां पे गूगल पे अड्डा 24/7 सर्च कर लिए, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज में बेटा जाना है। जैसे ही आप लोग ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूजी एंड पीजी पे जाना है। इसके बाद में आप लोग यहां पे आओगे, देखो यूजी, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम पे जा सकते हैं। यूजी पे क्लिक करोगे, जिसका भी आप लोगों को कोर्स चाहिए उस पे आप लोगों को चले जाना है। फॉर एग्जांपल अगर साइंस का चाहिए तो साइंस का, कॉमर्स का चाहिए तो कॉमर्स का, आर्ट्स का चाहिए तो आर्ट्स का। अगर आर्ट्स का चाहिए तो आर्ट्स पे क्लिक किया। यहां पे देखो ये टाइमिंग चलती रहती है, तो ये तुम्हारा प्रतिज्ञा 2.0 है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। यहां पे आप लोगों को क्या करना है बेटा, बाय नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड करना है। ठीक है बेटा, एंटर कूपन कोड करना है। तो एंटर कूपन कोड जैसे ही आप लोग करोगे, यहां पे आपको लगाना है Y485।
5 ये Y485 आप लोगों को अप्लाई करना है। जैसे ही Y485 आप लोग अप्लाई करोगे तो ये आप सभी को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या है Y485, इस कूपन कोड को याद रखिएगा, इसको आप सभी को इसके अंदर लगाना है बेटा, और जाके इसके अंदर क्या कर लेना है, एनरोल कर लेना है। किसके अंदर? Y485 कूपन कोड लगाने के बाद में। साथ ही साथ अभी यहां पे 17% दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, 20% आप सभी को नजर आएगा। अप्रोक्सीमेटली ये लगभग मैं बात करूं तो 3400 है, 34 लगभग 3200 कुछ रुपए का आप लोगों को एक कोर्स पढ़ने वाला है Y485 कूपन कोड को लगाने के बाद में। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, आपका भाई सारे डाउट्स को दूर करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। बाय बाय टू ऑल।